बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल कर ली है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. And we're talking about another historic moon moment. Yes, we are, because India just became the fourth nation. और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इसी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की सफलता पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है। यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी आपको पता हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है। इंटरनेट के सुस्त रवैये की वजह से आलमी कंपनियों ने अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी मुल्क से मुंतकिल कर दिए हैं, जबकि व्हाट्सएप ने भी अपना सर्वर पाकिस्तान से अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है मोदी साहब। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को, यूपीआई सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, that should be copied in developing countries जहाँ पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास हैं, वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। अब नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू में ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिया? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप हाथ के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती हैं, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ, मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें और
देखें जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया है कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ इतना कारनामा जो अंजाम दिया है। इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आरजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए। देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन, सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा। उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती। लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, आपकी तरक्की पा सकते। बिल्कुल। लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं, इंटरनेट पे सर चैनल्स बैन किए हुए। लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी गवर्नमेंट को, कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है, मोदी जी। देखिए 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और 3रे नंबर का वादा करना और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जाबें छोड़कर भारत वापस